हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी GKGS। दोस्तों, मार्च 2022 के करेंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 101 से 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने 100 प्रश्नों को कवर किया था। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT में 20 मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की गई है? तो IIT रुड़की में 20 मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, VDEM संस्थान के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो VDEM संस्थान के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक 93वां है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 10 मार्च 2022 को नई दिल्ली में साहित्योत्सव का उद्घाटन किया है? तो 10 मार्च 2022 को नई दिल्ली में अर्जुन राम मेघवाल ने साहित्योत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो S श्रीसंत ने मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तारीख को मनाया गया? तो महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 10 मार्च 2022 को मनाया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है? तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेठी की आत्मकथा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम विकसित किया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम को विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कच्चा तीवु द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? तो कच्चा तीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट, IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, RBI ने किस भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, सरकार ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत करने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत करने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कैटलिन नोवाक को हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस मंडल में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो भारतीय रेलवे ने आसनसोल मंडल में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को चालू किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित की है? तो VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए महिला कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए महिला कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किन शहरों में खोला गया है? तो मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर और कांकड़ा में खोला गया है।
नेक्स्ट, गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में गणेश गांवकरी ने शपथ लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के तट पर एक हरा समुद्री कछुआ पाया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के तट पर एक हरा समुद्री कछुआ पाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 रजत 1 कांस्य पदक जीता है? तो प्रमोद भगत, जो कि एक भारतीय शटलर है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 रजत 1 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, 14 मार्च 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री सीतारमण ने 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 12 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 12 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय गणित एकजुट है। नेक्स्ट, विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस 12 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में AK सिकरी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन PM मोदी ने किस शहर में किया है? तो 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन PM मोदी ने अहमदाबाद शहर में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में बाघवन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है? केरल राज्य में भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है। नेक्स्ट, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ी को माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रधानमंत्री के 20 साल के राजनीतिक करियर के बारे में है? तो मोदी @20 प्रधानमंत्री के 20 साल के राजनीतिक करियर के बारे में पुस्तक है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ KL राहुल को चुना गया है। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 में चुना गया है?
तो राइटिंग विद फायर को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फीचर श्रेणी के अंतिम 5 में चुना गया है। नेक्स्ट, ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जॉर्डन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हाल ही में कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हाल ही में किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है? तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2022 को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 25वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के किस संस्करण को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 2022 में नई दिल्ली में संबोधित किया? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2022 में नई दिल्ली में संबोधित किया है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय फेयर डिजिटल फाइनेंस है। नेक्स्ट, मीना स्वामीनाथन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो मीना स्वामीनाथन एक बाल विशेषज्ञ थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पेयजल के लिए 2 भारतीय मानक बनाए हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल के लिए 2 भारतीय मानक बनाए हैं। नेक्स्ट, 2022 की फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट में रेलटेल का रैंक क्या है? तो 2022 की फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट में रेलटेल का रैंक 124वां है। निम्नलिखित में से कौन खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां एशियाई खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां एशियाई खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया ने 17 मार्च 2022 को जकार्ता में किस सुरक्षा संवाद में भाग लिया? तो भारत और इंडोनेशिया ने 17 मार्च 2022 को जकार्ता में दूसरे सुरक्षा संवाद में भाग लिया है। नेक्स्ट, गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज के जीवन पर पुस्तक के खंड किसने लिखे हैं? तो गुरुदेव जी श्री शास्त्री जी महाराज के जीवन पर पुस्तक के खंड स्वामी श्री माधवपुरिया दास जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कोरोलिना बेलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट, विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान से हाथ मिलाया है? तो आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तांगपे चोगा बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला
त्यौहार है। नेक्स्ट 35वें सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 35वें सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो हैं। नेक्स्ट जैविक और विश्व हथियार सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ? तो जैविक और विश्व हथियार सम्मेलन 1975 में लागू हुआ था। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 10वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 10वें संस्करण में भारत का रैंक 136वां है। नेक्स्ट हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। खुशी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो खुशी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2013 में मनाया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल को मंजूरी दी है? तो यूक्रेन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स कौन है? तो 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी बन गए हैं। नेक्स्ट मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की है? तो मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय वन और सतत उत्पादन और उपभोग है। नेक्स्ट मार्च 2022 में भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में कितने का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस शिपयार्ड में एक ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक ऐतिहासिक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट विश्व गौरैया दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व गौरैया दिवस 2022 का विषय मैं गौरैया प्यार करता हूँ, इसका विषय है। नेक्स्ट 2022 अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह का विषय क्या है? तो 2022 अंतर्राष्ट्रीय किशोर सप्ताह का विषय संक्रमण है। नेक्स्ट मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 का उप विजेता कौन है? तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 का उप विजेता लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करके किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो गई है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करके नागालैंड राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 में भाग लेगा? तो भारत और सेशेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 में भाग लेंगे। नेक्स्ट इस वर्ष के विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय क्या है? तो इस वर्ष के विश्व डाउन सिंड्रोम्स का विषय समावेश का मतलब इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व जल दिवस 2022 का विषय भूजल और दृश्य को दृश्यमान बनाना है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा देश पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया है? तो कुवैत हाल ही में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया है। नेक्स्ट किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रहों को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक एक लेजर हथियार विकसित किया है?
तो चीन ने अंतरिक्ष उपग्रहों को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक एक लेजर हथियार को विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व कविता दिवस मनाया गया है। यूनेस्को ने किस वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में घोषित किया था? तो यूनेस्को ने 1999 में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव कोहिर रसूलजोदा ने जीता है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मार्च 2022 में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने हाल ही में किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिषद का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपतटीय गश्ती पोत ICGS सक्षम को चालू किया है। यह 105 M क्लास अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में कौन सा है? तो यह 105 M क्लास अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 5वां है। नेक्स्ट, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसका थीम अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है? तो वर्ष 2022 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है। नेक्स्ट, 22 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई? तो 22 मार्च 2022 को त्रिपुरा में पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई है। नेक्स्ट, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर की भविष्यवाणी को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर की भविष्यवाणी को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। नेक्स्ट, प्रभावी बहुपक्षवाद पर नवगठित उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जयति घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर नवगठित उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोफेसर श्रीपति टूडू द्वारा भारतीय संविधान का अनुवाद किस लिपि में किया गया है? तो प्रोफेसर श्रीपति टूडू द्वारा भारतीय संविधान का अनुवाद ओल चिकी लिपि में किया गया है। नेक्स्ट, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय करने का निर्णय लिया है? तो सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का BSNL में विलय करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने 200 तक के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। पार्ट थर्ड में मैं 201 से 280 तक के प्रश्नों को मैं कवर करूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।